योगी आदित्यनाथ भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ और धार्मिक नेता हैं, जिन्होंने अपने कट्टर हिंदुत्व और मजबूत प्रशासनिक कौशल के लिए व्यापक पहचान बनाई है। वर्तमान में वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं और गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। योगी आदित्यनाथ का जीवन एक साधारण ग्रामीण पृष्ठभूमि से शुरू होकर देश के सबसे बड़े राज्य के शीर्ष पद तक पहुंचने की प्रेरणादायक कहानी है। योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व बहुआयामी है, जिसमें एक सन्यासी, समाज सेवी और कुशल प्रशासक की छवि समाहित है। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर तहसील में स्थित पंचुर गांव में हुआ था। योगी आदित्यनाथ का मूल नाम अजय सिंह बिष्ट है और वे एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे, जिन्होंने अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाया। उनकी मां सावित्री देवी एक कुशल गृहिणी थी, जिन्होंने परिवार को संभाला। योगी अपने माता पिता की 7 संतानों में 5वें नंबर पर थे। उनके 3 बड़े भाई बहन और 2 छोटे भाई हैं। उनका बड़ा भाई महेंद्र सिंह बिष्ट भारतीय सेना में कार्यरत हैं, जबकि अन्य 2 भाई शैलेंद्र मोहन और मानवेंद्र मोहन शिक्षा के क्षेत्र में प्राचार्य के रूप में सक्रिय हैं। योगी का बचपन ग्रामीण परिवेश में बीता, जहां उन्होंने सादगी और अनुशासन का पाठ पढ़ा। योगी आदित्यनाथ के परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य थी और उनके माता-पिता ने बच्चों को मेहनत और ईमानदारी की शिक्षा दी। 20 अप्रैल 2020 को उनके पिता का निधन हो गया, जो उनके लिए एक भावात्मक क्षति थी। सीएम योगी ने अपने बचपन में ही समाज सेवा और अध्यात्म के प्रति रुझान दिखाना शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर उनके जीवन का आधार बना। योगी आदित्यनाथ की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव पंचुर के स्थानीय स्कूल में हुई। इसके बाद उन्होंने टेहरी जिले के गजा कस्बे के एक स्कूल में पढ़ाई की, जहां से उन्होंने 1987 में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की। सन 1989 में उन्होंने ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। विज्ञान में रुचि रखने वाले योगी आदित्यनाथ ने इसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर से गणित में स्नातक की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान योगी आदित्यनाथ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का छात्र संगठन है। इस संगठन के माध्यम से उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा मजबूत हुई। स्नातक के बाद उन्होंने गणित में एमएससी की पढ़ाई शुरू की, लेकिन इसी दौरान अयोध्या में चल रहे राम मंदिर आंदोलन ने योगी आदित्यनाथ का ध्यान आकर्षित किया। इस आंदोलन ने उनके जीवन की दिशा बदल दी और उन्होंने पढ़ाई बीच में छोड़कर अध्यात्म और समाज सेवा की राह चुन ली। यह निर्णय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1990 के दशक की शुरुआत में योगी आदित्यनाथ ने अपना घर छोड़ दिया और गोरखपुर पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात गोरखनाथ मठ के तत्कालीन महंत अवैधनाथ से हुई। महंत अवैधनाथ एक प्रमुख धार्मिक और राजनीतिक व्यक्तित्व थे, जिनका हिंदुत्व और नाथ संप्रदाय पर गहरा प्रभाव था। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके व्यक्तित्व और विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने संन्यास लेने का फैसला किया। 15 फरवरी 1994 को 21 साल की उम्र में उन्होंने नाथ संप्रदाय की दीक्षा ली।
और उनका नाम अजय सिंह बिष्ट से बदलकर योगी आदित्यनाथ रखा गया। 12 सितंबर 2014 को महंत अवैधनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मठ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद नाथ पथ के पारंपरिक अनुष्ठानों के साथ उन्हें मठ का पीठाधीश्वर घोषित किया गया। गोरखनाथ मठ न केवल एक धार्मिक केंद्र है, बल्कि सामाजिक और शैक्षिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल है। सीएम योगी ने इस मठ को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबों के कल्याण के लिए एक मंच के रूप में विकसित किया। उनके नेतृत्व में मठ ने कई स्कूल, अस्पताल और सामुदायिक कार्यक्रम शुरू किए, जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसकी लोकप्रियता बढ़ी। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक सफर 1998 में शुरू हुआ, जब वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोरखपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत हासिल की। उस समय योगी आदित्यनाथ की उम्र मात्र 26 साल थी और वे 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद बने। इसके बाद उन्होंने 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी गोरखपुर से लगातार जीत दर्ज की। संसद में वे हिंदुत्व, कानून व्यवस्था और विकास जैसे मुद्दों पर मुखर रहे। योगी आदित्यनाथ की वाकपटुता और स्पष्ट विचारधारा ने उन्हें भाजपा के एक प्रभावशाली नेता के रूप में स्थापित किया। 2002 में योगी ने हिंदू युवा वाहिनी नामक संगठन की स्थापना की, जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए युवाओं को एकजुट करने का मंच बना। यह संगठन कई बार विवादों में रहा, खासकर सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के आरोपों के कारण। हालांकि योगी आदित्यनाथ इसे हिंदू संस्कृति और एकता के संरक्षण के लिए एक प्रयास मानते हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद के लिए चुना गया। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। यह निर्णय कई लोगों के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि वे पहले राष्ट्रीय स्तर पर सांसद के रूप में सक्रिय थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने उनकी अगुवाई में जीत हासिल की और 25 मार्च 2022 को उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था, विकास और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया। योगी आदित्यनाथ की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, जिसमें कानून व्यवस्था में सुधार। योगी सरकार ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की नीति अपनाई, जिसे एनकाउंटर पॉलिसी के नाम से जाना गया। इससे राज्य में संगठित अपराध और माफिया पर लगाम लगी। आर्थिक विकास। उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश आया। यूपी इन्वेस्टर्स समिट जैसे आयोजनों ने राज्य को औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की। इंफ्रास्ट्रक्चर। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट उनकी सरकार की प्रमुख पहल हैं। सामाजिक कल्याण। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना और किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया गया। धार्मिक पर्यटन। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया। योगी आदित्यनाथ का करियर विवादों से भी घिरा रहा है। उनके कुछ बयानों और नीतियों को अल्पसंख्यक विरोधी माना गया है।
2007 में गोरखपुर दंगों के दौरान उन पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा, जिसके चलते उनकी गिरफ्तारी भी हुई। हिंदू युवा वाहिनी पर भी सांप्रदायिक हिंसा में शामिल होने के आरोप लगे। इसके अलावा लव जिहाद और घर वापसी जैसे मुद्दों पर योगी आदित्यनाथ की टिप्पणियों ने व्यापक बहस छेड़ी। हालांकि उनके समर्थक इसे हिंदू संस्कृति के संरक्षण के लिए जरूरी मानते हैं। योगी आदित्यनाथ ने सन्यासी जीवन अपनाया है, इसलिए वे अविवाहित हैं। वे गोरखनाथ मठ में रहते हैं और सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। उन्हें योग, ध्यान और शास्त्रों का अध्ययन पसंद है। वे हिंदी साप्ताहिक और योगवाणी नामक प्रकाशनों के संपादक भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का मानना है कि एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला उनकी विचारधारा को दर्शाता है। योगी आदित्यनाथ का जीवन एक सन्यासी से लेकर मुख्यमंत्री तक की यात्रा का अनूठा उदाहरण है। योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि और सख्त प्रशासन ने उन्हें समर्थकों और आलोचकों दोनों के बीच चर्चा का विषय बनाया है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और जटिल राज्य को संभालते हुए उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया और अपनी पहचान एक मजबूत नेता के रूप में स्थापित की। उनका योगदान और विवाद दोनों ही भारतीय राजनीति में लंबे समय तक याद किए जाएंगे।